नमस्कार। एक नया सवेरा जो साथ लाता है जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय की उन योजनाओं के बारे में जो हैं आपके लिए। हम दिखाते हैं सच्ची कहानियां जहां लोगों ने परेशानियों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। वो आगे बढ़े, अपने लिए बनी योजनाओं को अपना हक माना और अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे रोजगार की, अपने रोजगार की। योजना है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। एक नया सवेरा में आज की मंजिल झारखंड। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत किस तरह बने समूह और किस तरह ये समूह बने लोगों की ताकत। किस तरह स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की मदद से आप भी अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गांव में बसे गरीबों के लिए योजना, ताकि वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें और गरीबी के चंगुल से बाहर निकल सकें। रोजगार शुरू करने के लिए सरकार देगी आर्थिक मदद, कर्ज, प्रशिक्षण, तकनीक, काम शुरू करने की दूसरी सुविधाएं और तैयार माल को बेचने में मदद। आपको सिर्फ इतना करना है, बनाना है अपना एक स्व सहायता समूह जिसमें 10 से 20 सदस्य हो सकते हैं। इस समय हम बढ़ रहे हैं झारखंड में जमशेदपुर की तरफ। जमशेदपुर की पहचान टाटा नगर। यहाँ के जनजीवन की नब्ज है टाटा स्टील प्लांट। इसी प्लांट पर टिका है इस शहर का आर्थिक कारोबार। नौकरी पेशा लोग और भारी संख्या में बसे मजदूरों के कंधों पे चलता है ये शहर। लेकिन हमारी मंजिल है शहर से 20 किलोमीटर गांव भिलाई पहाड़ी। झारखंड के सिंहभूम जिले में दलमा पहाड़ी की तराई में बसा है भिलाई पहाड़ी गांव। गांव में अधिकतर लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इनका पेशा रहा खेती, लेकिन अपनी जमीन किसी के पास नहीं। फिर भी आज ये लोग आत्मनिर्भर हैं। ये समूह बनाकर काम करते हैं, एक एक पैसा जोड़ते हैं और अपनी जीविका के लिए वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद बनाकर बेचते हैं। पहले तो सब अपना अपना रहते थे, कोई किसी से मिलजुल नहीं था, और अभी हम लोग सभी माने एक परिवार के जैसे रहते हैं। आत्मनिर्भरता का ये सफर आसान नहीं था। ये है मां तेतुलघरा महिला मंडल, इस इलाके का पहला स्वयं सहायता समूह। इस समूह की दास्तान यहाँ सुनाई जाती है कहानियों और नाटकों के रूप में। ये कहानी है एक समूह के बनने, उसके संघर्ष और सफलता की। बात है 1999 की, जब बना मां तेतुलघरा महिला मंडल। ये उस समय की बात है जब भूमिहीन गरीब परिवारों के भिलाई पहाड़ी गांव में लोगों के सामने एक ही सवाल था, 2 वक्त की रोटी। ना ही कोई भविष्य, न सपने और ना ही कोई उम्मीद। हर रोज जिंदगी तिल तिल कर दम तोड़ रही थी। दलमा पहाड़ भी कब तक सहारा बनता, कब तक जंगल से लकड़ी चुनकर गुजारा चलता, कब तक दूसरों के खेतों में मजदूरी मिलती। चारों ओर की निराशा ने यहाँ के लोगों को तोड़कर रख दिया। आशा महतो भी उन्हीं में से एक थी।
हर रोज जंगल जाती, लकड़ी काटती और उन्हें बाजार में बेचती। पति की लाख कोशिश के बावजूद उसे कभी कभार ही मजदूरी मिलती। ऊपर से छोटे बच्चों की चिंता, किस तरह खींचेगी परिवार की गाड़ी। अनगिनत सवालों से घिरी थी आशा। गांव में पहुंचे एक एनजीओ प्रदान के स्वयंसेवी। दीदी, ओ दीदी, बोलो दीदी, जोहार। आम्ही प्रदान संस्था থেকে এসেছি। लोगों को समझाया कि अब तक जो हुआ सो हुआ, आगे की जिंदगी संवर सकती है, लेकिन पहला कदम है लोग बचत समूह बनाएं और हर परिवार कुछ बचत करे। কিছু মহিলা সমিতি আছে? लोगों ने सुना और समझा भी, लेकिन सवाल ये था कि जब मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती हो तो बचत कैसे करें। बचत की बड़ी चुनौती का एक आसान तरीका ढूंढा स्वयंसेवी संस्था ने। लोगों को बताया कि अगर वो हर रोज अपने खाने में से 1 मुट्ठी चावल सुबह शाम बचाते हैं तो हर हफ्ते 15 मुट्ठी चावल बचाएंगे, जो कि 1 किलो चावल होता है ना, তাহলে एक सप्ताह की এটা नहीं भरबे। इस तरह हर परिवार 1 किलो चावल बचा सकता है, जिसका दाम 5 रुपया होगा। मतलब 5 रुपए की बचत हर हफ्ते और 20 रुपए की बचत हर महीना। तो ठीक है, এবার থেকে সমিতি लोगों को আছে। बात समझ में आई और बचत का ये तरीका चल निकला। बचत तक तो ठीक, लेकिन बचत समूह बनाने पर अब भी सवाल खड़े हुए थे। दादा लोग बोलते हैं आप लोग महिला हैं, घर के बहू हैं, आप लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ मीटिंग करेंगे। ये महिला लोग कुछ मीटिंग वूटिंग करना नहीं चाहिए, जेंट्स लोग ही करता है। सास ससुर लोग भी बोल रहे थे कि आप लोग बाहर, घर के बहू है, बाहर नहीं जाना चाहिए। भिलाई पहाड़ी गांव का पहला बचत समूह बना और लोगों ने एकजुटता दिखाई। इस समूह में 20 सदस्य थे। अब सवाल ये था कि समूह का मुखिया कौन होगा। तो बातचीत करने पर पता चला कि आशा महतो 8वीं कक्षा पास है। तो तय ये हुआ कि मां तेतुलघरा महिला मंडल की मुखिया होगी आशा। समूह में आशा को सभी कानून कायदों के बारे में जानकारी दी गई और विस्तार से ये भी बताया गया कि कैसे समूह के पैसों का हिसाब किताब रखना है। आशा ने अपनी जिम्मेवारी को बखूबी समझा और इस तरह आशा महतो मां तेतुलघरा महिला मंडल की प्रमुख सदस्य बन गई। अगर किसी समूह में कोई भी ऐसा सदस्य न हो जो पैसों का हिसाब किताब रख सके, तो किसी बाहर